आज ज़िक्र खैर हक चार यार का मौजू है कि जो सहाबे कराम के लिए बहुत सख्त है, अशिद्दा वलल कुफ़ार है, लेकिन जब आपस की बात आती है तो रब फरमाता है रुहमाउ बैनहुम, आपस में ये नरम दिल है, शीरो शकर है, इनका आपस का जो ताल्लुक है वो मोहब्बतों वाला है, आपस में नरमी वाला ताल्लुक है, आपस में अकीदतें एक दूसरे से वाबस्ता हैं। अदूर के गुलामों, और कुरान कहता है तराहुम रुक्कान सुजदा, और मैं जब तुम्हें देखोगे तो या रुकू करते हुए पाओगे या सजदा करते हुए पाओगे, रुकू करते हुए पाओगे। फी वुजूहिहिम मिन आथारिस सुजूद, और मैं इनके जो चेहरे हैं उसमें तुम्हें ये भी नजर आएगा कि उसमें सजदे की असर नजर आएगी। और बिलखुसूस महबूब अलैहिस्सलाम के गुलामों खुलफाए राशिदीन अल-महदीयीन जो है वो सहाबा जो जय्यद सहाबा है, वो सहाबा जिनका मकाम हुजूर के बाद सबसे बरा है, जो सब उसके तहत हजरत सिद्दीक़ अकबर है, हजरत फारूक आज़म है, हजरत उस्मान गनी है, हजरत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा है। और इनका ये मकाम और मर्तबा कहीं और से नहीं आया, बल्कि इनका मकाम और मर्तबा रब ने और इसके रसूल ने बतलाया है। इतना ने आका करीम के बेशुमार फ़ज़ाइल हदीस ऐसी हैं जिनमें आका करीम ने इनकी तरतीब बतलाई। जब मस्जिद नबी शरीफ का संगे बुनियाद रखा गया, मस्जिद नबी शरीफ की इब्तिदा हुई, इस मौका पर इन चारों से तरतीब के साथ एक पत्थर रखवाया आका करीम ने, यानी मस्जिद नबी शरीफ क्या संगे बुनियाद है और आका करीम ने खुद पत्थर रखा। फिर हजरत सिद्दीक़ अकबर को हदीस सुनी, हजरत फरमाते क़ाल बना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मस्जिद व वदा हजारा, फरमाया जब अल्लाह करीम जल्ला वाला हबीब अलैहिस्सलाम ने मस्जिद बनाई, फ़क़ाला लियदा अबा बकर हजरा इला जंबिही व हजरा सुम्मा क़ाला लियदा उमर, फरमाया सबसे पहले हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू बकर तुम पत्थर रखो, उसके बाद फिर फरमाया उमर अब तुम पत्थर रखो, उसके बाद फिर हजरत उस्मान को बुलाया, फरमाया उस्मान अब तुम पत्थर रखो। फरमाया पता चला कि अल्लाह करीम जल्ला वाला ने इनको जो शान और मकाम अता किया है, आज जो तरतीब आशिकाने रसूल की ज़बान से नजर आती है, ये तरतीब मदीने वाले मुस्तफ़ा का सदका नजर आती है, और यही तरतीब अच्छा यार वाली है। इस तरतीब इससे पता चला अल्लाह करीम जल्ला वाला की बारगाह में इनका कितना मकाम और मर्तबा है। और इस तरतीब को बयान करते हुए एक और मकाम पर हजूर जान रहमत शफी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऊंट का बच्चा खरीदा। ऊंट का बच्चा खरीदा तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने उसके साथ कुछ उधार किया। तो जब वो बेच के आका करीम की बारगाह से बाहर आया तो आगे हजरत मौला कायनात खड़े थे। फरमाया कि तुमने हजूर अलैहिस्सलाम को ऊंट का बच्चा पेश किया है, उन्होंने खरीदा है, उधार किया है। फरमाया कि अगर जब तुम दोबारा वापस आओ तो हुजूर ना हो तो फिर कौन है जो हुजूर अलैहिस्सलाम के पैसे अदा करेगा। यानी हजरत अली अल मुर्तज़ा ने उससे सवाल किया, अगरचे ये सवाल इस वजह से नहीं था, अगरचे ऊंट बज़ाहिर नजर आने वाली शय ऊंट थी, लेकिन हजरत मौला कायनात चाहते थे कि पता चल जाए कि हुजूर अलैहिस्सलाम इसका जवाब क्या देते हैं। अब ऊंट का बच्चा बेचने वाला दोबारा हजरत मौला अली ने वापस भेजा हुजूर की बारगाह में कि पता करके आओ कि आपके बाद कौन है जो पैसे अदा करेगा। अब वो वापस जब गए तो मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में फरमाया कि सुने अगर आप ना हुए तो फिर कौन पैसे देगा। तो आका करीम जनाब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अगर मैं ना हुआ, मेरा विसाल हो गया इस दुनिया से, फरमाया मेरे बाद फिर सिद्दीक़ अकबर की बारगाह में चले जाना, वो मेरा कर्ज उतारेगा।
अगर मैं ना हुआ तो हजरत सिद्दीक़ अकबर देंगे। अब ये जब वापस आए हजूर की बारगाह में, हजरत मौला कायनात रास्ते में खड़े हैं, आके उस बेचने वाले ने, उस बाया ने आके बताया, मौला कायनात हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर मैं ना हुआ तो हजरत सिद्दीक़ अकबर कर देंगे। अब मौला कायनात फरमाया कि ऐ बेचने वाले, क्या तू ये गारंटी देता है कि हजरत सिद्दीक़ अकबर भी मौजूद होंगे? क्या तुझे इस चीज का इल्म है कि हजूर भी ना हो, हजरत सिद्दीक़ अकबर भी अगर इस दुनिया में ना हो तो फिर कौन देगा? अब ये फिर बेचने वाला फिर हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में चला गया और जाके अर्ज की, सुने अगर आप भी ना हो, आपका नायब भी ना हो, फिर कौन देगा? हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया फिर कहीं और ना जाना, अदालत के ताजदार के पास चले जाना, हजरत फारूक आजम की बारगाह में चले जाना, वो मेरा कर्ज अदा करेंगे। अब वो पूछ रहा है, हुजूर अलैहिस्सलाम बता रहे हैं। अब ये जब वापस आए, ये साहबी रसूल जो बेचने वाला वापस आया, मौला कायनात फिर रास्ते में खड़े और मैं बताओ हुजूर ने क्या जवाब दिया है? और मैं हुजूर फरमाते हैं कि अगर मैं ना हुआ, हजरत सिद्दीक़ अकबर ना हुए, हजरत फारूक आजम से जाके अपना उधार ले लेना। अब हजरत मौला कायनात फिर कहते हैं और मैं क्या अगर हजरत फारूक आजम भी ना हुए, इस दुनिया से विसाल फरमा दे तो फिर कर्ज कौन देगा? तुमने ऊंट बेचा है, ऊंट का बच्चा बेचा है, तुम माल के हकदार हो, माल तुमने लेना है, किससे लोगे? हजरत अली मुर्तदा ने तीसरी मरतबा जब उसको वापस भेजा, रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर वो भी ना हुए तो फिर मेरा उस्मान गनी अता करेगा। सुभान अल्लाह, हजरत उस्मान गनी देंगे। अब ये हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम सुनकर फिर वापस आते हैं, मौला कायनात को बताते हैं कि सोने कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि अगर मैं ना हुआ, हजरत सिद्दीक़ अकबर ना हुए, हजरत मौला अली ना हुए, हजरत उस्मान गनी ना हुए। अब इतना जब जवाब होगा तो मौला अली ने फरमाया अगर हजरत उस्मान भी ना हुए, क्योंकि मौत तो आनी है, कुल्लु मन अलैहा फ़ान, फरमाया हर बंदे ने फना हो जाना है, मौत तो आनी है, मौत का तो मुकर्रर वक्त है, मौत तो नहीं देखती कि ये इसकी शख्सियत क्या है, इसका मकाम क्या है, मौत तो आनी है। और मौत के लिहाज से मैं डरता हूं कि पता तो करो किसका हक है, तो पीछे से हुजूर अलैहिस्सलाम का कर्ज दे। अब हुजूर ने फरमाया, अब मौला अली ने फरमाया कि अब चौथी बार फिर पता करके आओ कि अगर हजरत उस्मान भी ना हो तो फिर कर्ज कौन देगा? अब जब ये बेचने वाला चौथी मरतबा गया ना, तो हुजूर अलैहिस्सलाम का इल्म देखिए और खिलाफत की तरतीब देखिए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वो बार बार आने वाले बार बार पूछता है अगर आप ना हुए फिर सिद्दीक़ अकबर होंगे, फिर वो ना हुए तो फिर फारूक आजम होंगे, अगर वो भी इस दुनिया से चले गए तो फिर हजरत उस्मान गनी कर्ज देंगे। फरमाया अब जो तू आया है पूछ रहा है कौन कर्ज अदा करेगा अगर ये तीनों शख्सियात मेरे बाद ना हुई? फरमाया फिर वो कर्ज अदा करेगा तो तुझे बार बार यहाँ भेज रहा है। सुभान अल्लाह। फरमाया जो बार बार तुझे कहता है कौन देगा, जो रास्ते में खड़ा है और बार बार तुझे वापस भेज रहा है, फरमाया फिर वही तेरा कर्ज अदा करेगा। इससे पता चला कि यही तरतीब हुजूर अलैहिस्सलाम ने कई मौका पर बयान फरमाई कि मेरे बाद मेरे मुसल्ले का वारिस भी, मेरे इल्म का वारिस भी, खिलाफत के लिहाज से जो तरतीब हक चार के लिहाज से वो कोई और नहीं होगी, वो यही होगी। इस तरतीब को बयान करते हुए हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, आप फरमाते हैं कि हम आका करीम जनाब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान बैठे थे और आका करीम व बैन यदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबहा हसातिन औ क़ाला तिस्अ हसायातिन। फरमाया कि आका करीम अलैहिस्सलाम के हाथ में कुछ कंकरियां थी, कुछ पत्थर थे और वो 7 थे या 9 थे। अब वो रावी कहते हैं मुझे इस पे शक है, या वो 7 थे या वो 9 थे। आका करीम अलैहिस्सलाम ने हाथ में पकड़ा हुआ था और फअख़ज़हुन्ना फवदअहुन्ना फी कफ़्फ़िही फसब्बिहना हत्ता समिअत लहुन्ना। फरमाया हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों में पकड़ा हुआ था और हाथ में पकड़ा हुआ था तो उन कंकरियों की, उन पत्थरों की आवाज आ रही थी। फरमाया उन पत्थरों की आवाज ऐसे आ रही थी जैसे, अब साहबे रसूल के अल्फाज सुनिएगा, फरमाया ऐसी आवाज आ रही थी जैसे मक्खियां भिनभिनाती हैं, शहद की मक्खियां भिनभिनाती हैं, तो ऐसी उनकी आवाज आ रही थी। फरमाते हैं मैंने उनकी आवाज को सुना और वो कुछ और नहीं कर रही थी, वो अल्लाह की पाकी को बयान कर रही थी।
अब हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनको रखा और आका करीम अलैहिस्सलाम ने जब उनको सुम्मा बादा हुन्ना और फिर जब उनको रख दिया तो फिर उनको हजरत सिद्दीक अकबर को फरमाया कि अब तुम इनको पकड़ो। फिर अब हजरत सिद्दीक अकबर ने उन पत्थरों को पकड़ा, जब उनको अपने हाथ में पकड़ा, याद है अबू बकर फसब्बिहना हत्ता समीतु लहुन्ना, फरमाया जिस तरह हुजूर अलैहिस्सलाम के हाथ में वो कंकरियां अल्लाह की तस्बीह और पाकी को बयान कर रही थी, जब वही कंकरियां और पत्थर हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने यार को क्या कहा कि तुम पकड़ो, फरमाया इसी तरह हुजूर के ये यार हजरत सिद्दीक अकबर के हाथ में वो कंकरियां अल्लाह की तस्बीह को बयान कर रही थी। अब जब वो कंकरियां अल्लाह की तस्बीह बयान करती रही, हजरत सिद्दीक अकबर ने उन कंकरियों को रख दिया। आका करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि इसके बाद हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला को फरमाया सुम्मा अख़ज़हुन्ना फबदा फी यदिही उमर इब्न खत्ताब, फिर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने उन कंकरियों को पकड़ा, इसी तरह उनके भी हाथ से इसी तरह उनकी आवाज आना शुरू हो गई। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु को हुक्म फरमाया कि आप भी इन कंकरियों को पकड़े, इसी तरह उनके हाथों से भी इसकी आवाज जारी हो गई। मुफस्सिरीन और शायरीन फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ये अमल करके बतला रहे थे मेरे बाद ये विरसा वीरान नहीं होगा बल्कि खिलाफत कायम होगी और मेरे यार आते रहेंगे और लोगों को दीन पढ़ाते रहेंगे।